हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स। तो ये हे क्या होता है? ये होता है सूखा हुआ ग्रास। तो सूखा घास है एक पर्सन के सिर पे फॉर 30 मिनट्स और वो थक जाता है। तो हमें कहना है इसने साइंटिफिकली काम किया है या नहीं। हमें पता है साइंटिफिकली तब काम होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होगा। तो यहाँ पर पर्सन जो है वो कोई भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्योंकि ये जो फोर्स हो रहा है ये पकड़ रहा है इसको, लेकिन ये किस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। फिर एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ रेटेड 1500 वाट। तो हीटर एक है जिसकी रेटिंग है 1500 वाट, यानी कि कंज्यूम इतना पावर करता है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज़ इन 10 आवर्स। तो ये 10 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। कैसे करेंगे? देखो, हमें पता है पावर की एक्सप्रेशन क्या है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। अब पावर आपको वहाँ से ही देकर है 1500, टाइम आपको 10 आवर्स देकर है। तो कैसे करोगे? पहले हम, आपको ये आवर्स में है तो पावर को भी हम आवर्स में करेंगे। 1000 वाट होता है बराबर 1 किलो वाट। तो 1500 वाट किसके बराबर होगा? 1.5 किलो वाट। तो हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर 1.5 इंटू 10 आवर्स, तो आंसर आएगा 15 किलो वाट आवर। तो किलो वाट आवर मैंने आपको पहले ही कहा है, इसका मतलब होता है यूनिट्स। Illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually is the violation of law of conservation of energy. देखो, एक पेंडुलम बॉब है, ठीक है, तो ये मूव हो रहा है। हम इसको क्या कर रहे हैं? हम इसको एक साइड ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर इस साइड, ठीक है। तो फिर हम इसको छोड़ रहे हैं, ये क्या करेगा? ये ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, फिर वापस आएगा, ठीक है, फिर वापस आएगा और इवेंचुअली आप देखोगे ये फिर आखिर में रेस्ट में आता है। तो ये क्यों रेस्ट में आता है? देखो, मैं आपको आसानी तरीके से समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जब पेंडुलम बॉब को हम टुवर्ड्स लेफ़्ट लेते हैं, हम मानेंगे लेफ़्ट, आप किसी भी साइड ले लो, ठीक है। तो हमने कहाँ लिया इसको? आप लेफ़्ट साइड। तो इसमें क्या होगी? स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये हायर पोजीशन में है, ठीक है। तो जब पेंडुलम को हम रिलीज़ करते हो तो वो क्या करेगा? मूव टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? फिर काइनेटिक एनर्जी में। ये पीई है पोटेंशियल एनर्जी, के ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही ये मेन पोजीशन पे आएगा, मेन पोजीशन ये है, ठीक है, जहाँ पर ये रहता है रेस्ट में आने के बाद, तो इसके पास क्या है? अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि यहाँ हाइट क्या है? ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। अब h आया आपके पास ज़ीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अब जैसे ही पेंडुलम मूव होता है यहाँ, ठीक है, पूरा एक्सट्रीम राइट पे, अब तो इसके पास क्या है? अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी है। ज़ीरो क्यों है काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि वहाँ पर ये रुक जाता है। तो जैसे ही ये मूव होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है चेंज टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जैसे ये यहाँ से इधर मूव होता है, फिर से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो ये हमें दिखाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये फिर रेस्ट में क्यों आता है? इसको फिर तो चलना ही चलना है खाली। देखो क्या होता है, इवेंचुअली जो होता है बॉब आता है रेस्ट में, क्योंकि ड्यूरिंग ईच ऑसिलेशन ए पार्ट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय इट इज़ ट्रांसफर टू एयर, क्योंकि एयर में अपनी रेजिस्टेंस होती है एंड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो एयर की फ्रिक्शन के लिए इसमें एनर्जी लगती है, जैसे ये एयर को इसको रेजिस्ट करना है, ठीक है। तो दस एनर्जी ऑफ पेंडुलम इज डिसिपेटेड इन एयर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड, वो कभी वायलेट नहीं होगा, बिकॉज एनर्जी मेयरली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। फिर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अब हमें कहना है हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जो वेलोसिटी v के साथ मूव करता है, वो हमें पता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब इसको रेस्ट में लाने के लिए हमें यही एनर्जी इसको देनी होती है, यानी कि यही एनर्जी हमें चाहिए जो इसके इक्वल होगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के। फिर है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड डन टू स्टॉप ए कार 1500 kg मूविंग एट वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। एम भी हमें देकर है और वी भी हमें देकर है, ठीक है।
तो हाफ ऑफ 500, और इसको हम मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर को लाएंगे। तो टू स्टॉप द कार, अब क्या हमें काइनेटिक एनर्जी मिली 20.8 इंटू 10⁻⁴ जूल्स। तो हम लिखेंगे टू स्टॉप ए कार, इस कार को रोकने के लिए यही इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है। एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू ई के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बी डन, हेंस 20.8 इंटू 10⁻⁴ जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। तो ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, अभी अच्छे से पढ़ना।